हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज आपको आर ओ ए आर ओ जीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ से ये यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज तो है, जीएस का टेस्ट है, और इसके साथ ही आपको किस किस एग्ज़ाम के लिए ये लाभदायक है इसके लिए हम बता दे रहे हैं। क्योंकि आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ से आप जीएस अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज से। साथ ही उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, जितने भी पीसीएस के पेपर होते हैं वहाँ सब में बस जो राज्य होता है उसका जो विशेष पूछा जाता है, उसके अलावा जीएस जो भी रहेगा वो ऐसा ही जीएस रहेगा। आप चाहे किसी भी टेस्ट सीरीज से सॉल्व करोगे जीएस ऐसे ही रहेगा। साथ ही आर ओ ए आर ओ जो एक उत्तर प्रदेश का इम्पॉर्टेंट एग्जाम है, आर ओ ए आर ओ जो कि एग्ज़ाम होना है 22 दिसंबर को, उसके लिए भी ये टेस्ट सीरीज इम्पॉर्टेंट है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये यूपी पीसीएस आपको पता ही होगा कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। अगर अभी तक आप सीरियस नहीं है तो आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब 3 मंथ बचे हुए हैं, उसमें से भी एक दिन लेस हो गया। तो आप लोग प्लीज़ अब सीरियस हो जाइए और अच्छे से तैयारी करिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए, रिवीजन पर पूरा फोकस करिए, प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व करिए। तो ये हमारा पहला टेस्ट है। इसका पहला पार्ट जिसमें हमने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पे यदि आप नए हैं तो ये हमारे चैनल का नाम है स्टेट पीसीएस हब, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो ये सारी बातें हो गई, अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो हमने प्रश्न संख्या 80 तक सॉल्व कर लिया था। आगे हम प्रश्न संख्या 81 से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट। प्रश्न संख्या 81 से आज हम सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है यानी कि प्रश्न संख्या 81 जो है यह है, चैम्बरलिन आयोग का संबंध है किससे है? बेरोजगारी दर से, स्मार्ट मनी से, बैंक दर नियमित करने से, या फिर केंद्रीय बैंक की स्थापना से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केंद्रीय बैंक की स्थापना से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? कौन सा कार्य यहाँ पे भूमि विकास के संदर्भ में सत्य है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि भूमि विकास बैंक का कार्य कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी जटिल वसा, ऑप्शन सी व्युत्पन्न वसा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या होते हैं ट्राइग्लिसराइड? तो यह होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यह सरल वसा होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ जीव है, दूसरी तरफ श्वसन है। केचुआ जो है यह त्वचा से श्वसन करता है, कीट जो है यह वातक यंत्र, मछली फेफड़ा, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें आप देखेंगे मछली जो है यह फेफड़े से नहीं, यह गलफड़े से सांस लेती है, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी पहला और दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में पहला एवं दूसरा दिया हुआ है तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, डीएनए कोशिका के केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, डीएनए की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि यह अपनी प्रतिलिपि स्वयं बना सकता है। तो डीएनए की ये जो दोनों विशेषताएं दी हुई हैं यह दोनों बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति को प्राप्त उच्चतम न्यायालय के परामर्श की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय लोकहित से संबंधित किसी विषय पर स्वप्रेरणा से सलाह प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा कथन है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी विषय पर सलाह देने हेतु बाध्य है। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा प्रेषित सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ना पहला कथन सही है और ना ही दूसरा कथन, तो यहाँ पे तीसरा कथन सिर्फ सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में केवल तीसरा दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य का संपादन चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है?
ऑप्शन ए है निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, ऑप्शन बी है चुनाव चिन्ह विवाद का समाधान, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद पर संसद को परामर्श देना, या ऑप्शन डी है दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो कार्यक्रम सूची तैयार करना। कौन सा कार्य इसमें से चुनाव आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद पर संसद को परामर्श नहीं देता है चुनाव आयोग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 84, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी है 107, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 108। किसमें जो है संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 105 में यह विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दायित्वों का निर्वहन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है? पहला है मंत्रियों के विभागों का आवंटन, दूसरा है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता, और तीसरा है लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश, या चौथा है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति। कौन सा यहाँ पे दायित्व है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे मंत्रियों के विभागों का आवंटन, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता, लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश, ये तीनों कार्य जो हैं यह प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। चौथा कार्य यहाँ पे ये प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। किसमें यह प्रावधान है? तो यह पश्चिम बंगाल में प्रावधान है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए औषधि के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, या ऑप्शन डी है पोटास एलम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल की प्राप्ति का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर, मानव मूत्र या फिर इमली या फिर गेहूं। कौन सा इसका जो है प्राकृतिक स्रोत है? तो यह हो जाएगा टमाटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं हैं? पहला है पूर्ण विकसित केंद्रक, दूसरा है प्रोटीन निर्मित कोशिका भित्ति, तीसरा है समसूत्री कोशिका विभाजन, और चौथा है लिंग प्रजनन। कौन सा इसमें से यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पे यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन निर्मित कोशिका भित्ति यह इसके लिए सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए अनुपस्थित होता है? केंद्रक, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गाल्जिका। किसमें हरितलवक डीएनए जो होता है अनुपस्थित होता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, साथ ही हरितलवक में भी डीएनए की उपस्थिति होती है। अगर डीएनए अनुपस्थित है तो वह है गाल्जिकाय में डीएनए नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की अनुदैर्घ्य लंबाई में वृद्धि को रोकता है? एब्सिसिक अम्ल, जिबेरेलिन्स, ऑक्सिन या फिर एथिलीन। कौन सा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथिलीन। एथिलीन जो है वो पौधों की अनुदैर्घ्य लंबाई में वृद्धि को रोकता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मंद गति से संपन्न होती है? पीला, नीला, नारंगी या फिर बैगनी। किसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिए हुए ऑप्शन में रंगों की अपेक्षा मंद गति से होती है? तो यह होती है बैगनी रंग में, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन विधियों उपचारों द्वारा जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? जल को उबालकर, सोडियम कार्बोनेट के उपचार से, केल्गान विधि से या फिर आयन विनिमय विधि से। तो अस्थायी कठोरता जो है या जल को उबालकर नहीं समाप्त की जा सकती है, बाकी सोडियम कार्बोनेट से, केल्गान विधि से और आयन विनिमय विधि से इसको दूर किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली प्रोड्यूसर गैस निम्नलिखित में से किन गैसों का मिश्रण है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन एवं मीथेन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन एवं ईथेन, या ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो प्रोड्यूसर गैस जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन का मिश्रण है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग कांच पर लेखन के लिए किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल,
क्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा। कांच पे लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। ये कथन है और इसको पूछा गया है कि ये कथन को किसने कहा है। तो बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। संविधान में उपयुक्त विचार निम्नलिखित में से किसने अभिव्यक्त किया था। तो यह विचार किसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया था। 4 ऑप्शन है, देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जोसेफ डिसूजा, रफ़ी अहमद किदवई या फिर हुकुम सिंह। किसके द्वारा कहा गया था उपयुक्त कथन। तो उपयुक्त कथन जो है यह हुकुम सिंह जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया। बेरुबाड़ी संघवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद या फिर मिनरवा मिल्सवाद। तो ये स्वीकार किया गया केशवानंद भारतीवाद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को दोनों सदनों का सदस्य होने से प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 101 या फिर अनुच्छेद 104। किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो यह प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 101 के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियाँ या आयोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। एल.एम. सिंघवी, ये धुंगन नहीं है, थुंगन समिति है। थुंगन समिति। धर आयोग, शाह आयोग, कौन सा जो है यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित है। तो एल.एम. सिंघवी और थुंगन समिति जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए न्यायालयीय जवाबदेही से निर्मुक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 361 और अनुच्छेद 363। किसके द्वारा ये जो है निर्मुक्ति प्रदान की गई है। जानते रहिएगा कि राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल को भी इसी अनुच्छेद के तहत ये सुविधा प्रदान की गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 361। और अगर आप लोग थोड़ा सा भी न्यूज़ देखते हो तो अनुच्छेद 361 आजकल चर्चा में चल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक के जो राज्यपाल हैं उन पे, करंट राज्यपाल हैं यानी कि वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है। तो अनुच्छेद 361 चर्चा में चल रहा है, तो इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल के लिए भी न्यायालयीय जवाबदेही से निर्मुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है। तो अनुच्छेद 361 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है। परिचय यानी कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। कल्याणकारी स्वरूप को जो दर्शाता है वह है नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, जो कि भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड में स्पेन से लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु गठित पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला है गंगटोक, दूसरा है कोहिमा, तीसरा है अगरतला या फिर चौथा है शिलांग। तो यह जो मुख्यालय स्थित है यह है शिलांग में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है। तो ऊपर के तीनों यानी कि नेपाल, भूटान और श्रीलंका ये तीनों बिम्स्टेक के सदस्य हैं। जो मालदीव है यह बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। मालदीव के साथ ही पाकिस्तान और चाइना भी बिम्स्टेक के सदस्य नहीं है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे जारी रखने के लिए संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। दूसरा कथन है, इसे 3 वर्ष से अधिक विस्तारित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इसका जो पहला कथन है वह गलत है, यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन इसका सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष। तो यह अपना जो लोकसभा अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद में गणपूर्ति के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 100 या फिर अनुच्छेद 101। तो यह इसका जो प्रावधान किया गया है यह प्रावधान है अनुच्छेद 100 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानववाद की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, और तीसरा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, या फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये जो 4 के चारों कथन यहाँ पे दिए हुए हैं ये चारों कथन मौलिक कर्तव्य में
बिल्कुल साफ साफ लिखे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये चारों मौलिक कर्तव्य हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बहुराष्ट्रीय। अब करंट का यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है, फरवरी मंथ का यहाँ पे करंट हमने ऐड किया है इस टेस्ट सीरीज में। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 या फिर 4 कहाँ आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क, काठमांडू, कोच्चि, पणजी, कहाँ पे आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ है आपके काठमांडू में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? काटलिया, मुंबई, होक्काइडो या फिर नई दिल्ली, कहाँ पर आयोजित हुई? तो यह जो बैठक है यह आयोजित हुई है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, किसके द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, असम, इनमें से कौन बन गया है? तो इसमें से अरुणाचल प्रदेश बन गया है हर घर जल की 100% संतृप्त हासिल करने वाला उत्तर पूर्व राज्यों का पहला राज्य जो है वह ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए तीसरी बैठक 16 से 19 फरवरी 2024 कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत, ये ऑप्शन डी लाओस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन बी यहाँ पे भारत हो जाएगा। ये सिर्फ जो BC का है स्थान चेंज हो गया है और आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड? जो ये योजना शुरू की गई है यह योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 1000 वर्षों से मनाए जा रहे सोमिनसाई उत्सव का समापन कर दिया गया, यह उत्सव किस देश में संबंधित है? चीन, जापान, मलेशिया या फिर दक्षिण कोरिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान, जापान से संबंधित है ये। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा द्वारा 9 फरवरी 2024 को रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीनिंग स्पोर्ट्स एंड यूनाइटेड फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, रोम, पेरिस या फिर नई दिल्ली, कहाँ पर किया गया? तो इसका जो आयोजन है यह किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्तिकला की खोज की? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक, कहाँ पर यह खोज हुई है? तो यह खोज हुई है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? IOCL, BPCL, टाटा पावर या फिर अडानी ग्रीन, किसके साथ समझौता हुआ है? तो यह समझौता जो है किया गया है यह BPCL के साथ किया गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा और बहाल करना ग्रो पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय या फिर वित्त आयोग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा ग्रो पहल शुरू किया गया है और ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गोपटैक प्राइज किस देश को प्रदान किया गया? स्वीडन, भारत, नॉर्वे या फिर फिनलैंड, किसको प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है भारत को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किस आयोग ने भारत सरकार को सौंपी? वित्त आयोग, विधि आयोग, नीति आयोग या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, किसने सौंपी है? तो यह सौंपी गई है विधि आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 124 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किन 2 देशों में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की गई है? श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस, मालदीव और मॉरिशस, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका, इन 2 देशों में शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई है श्रीलंका और मॉरिशस में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो यह उपलब्धि असम ने हासिल किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है? फ्रांस, इराक, ईरान या फिर जापान? तो यह जो मुफ्त वीजा सुविधा दी गई है यह ईरान के द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के लिए ईरान के द्वारा यह सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान? किसके द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? नई दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, नासिक? कहाँ पर रखी गई है? तो यह आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इम्फाल, हैदराबाद, गुवाहाटी या फिर नई दिल्ली? तो यह सम्मेलन जो आयोजित किया गया है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेरको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा 879 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। वे किस देश से संबंधित हैं? रूस, चीन, जापान या फिर फ्रांस? तो यह रूस से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मध्यपाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई? महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश? किस राज्य में की गई है? तो यह की गई है तेलंगाना में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना और यूएई वायुसेना के साथ किस अभ्यास का आयोजन किया? डेजर्ट नाइट, डेजर्ट साइक्लोन, सदा स्तन सीख या फिर खंजर? किसका आयोजन किया? तो यहाँ पे किया गया है डेजर्ट नाइट का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट नाइट जो है वायुसेना अभ्यास है जो कि किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है? नीति आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग या फिर चुनाव आयोग? किसने सौंपी है? तो यह सौंपा गया है विधि आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? डिजिटल डिटॉक्स पहल जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीआई पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि भुगतान प्रणाली जो यूपीआई है स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर इटली? तो यहाँ पे फ्रांस ने यह एक्सेप्ट किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया? सतनाम सिंह संधू, लाल कृष्ण आडवाणी, हरिवंश या फिर जया प्रदा? किसको मनोनीत किया है? तो सतनाम सिंह संधू जी को मनोनीत किया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? पीडी बाघेला, मीनाक्षी गुप्ता, अनिल कुमार लोहाटी या फिर मीनाक्षी लेखी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी जी को ट्राई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली हिमतेंदुआ की जनसंख्या आकलन रिपोर्ट अनुसार सबसे अधिक हिमतेंदुआ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर लद्दाख? तो ये हिमतेंदुआ जो है यह सबसे ज़्यादा लद्दाख में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 6.3%, ऑप्शन सी है 5.8%, ऑप्शन बी 6.7%, ऑप्शन डी है 6.9%। कितना किया है? तो यह कर दिया गया है 6.7%। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किन 3 देशों ने पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय यानी कि इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की? तो यह बुर्किना फासो, माली और नाइजर के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया? जोरहाट हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा या फिर डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो दर्जा प्रदान किया गया है यह सूरत हवाई अड्डे को प्रदान किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस संस्था ने हाल ही में वन व्हीकल वन फास्टैग पहल को लॉन्च किया? केंद्रीय सड़क प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि नहाई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान या फिर भारतीय स्कीइंग और माउंटेनियरिंग संस्थान। किसने वन व्हीकल वन फास्टैग पहल को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक नई पहल शुरू की है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह पहल शुरू की गई है पंजाब के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी के काटने पर मानव शरीर में होने वाली जलन निम्नलिखित में से किस अम्ल के कारण होती है? तो यह मिथुनिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निम्नलिखित में से किस काम में नहीं किया जाता है? जल को मृदु बनाने, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में, चमड़े की सफाई में या फिर कारखाने की सफाई में? तो इसका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग नहीं होता है या कारखाने की सफाई में प्रयोग इसका नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो ऊपर के कार्य हैं, ये तीनों कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बस में यात्रा करने वाला एक व्यक्ति बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस नियम के कारण होता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या फिर संवेग संरक्षण का नियम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम के कारण ऐसा होता है, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रात्रि दूरदर्शी उपकरण में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? लघु तरंग, लघु रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या फिर पराबैंगनी तरंग? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है यह होता है अवरक्त तरंग का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल? तो यहाँ पे जो बाकी के तीन हैं यानी कि तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करते हैं। ऑक्सीजन जो है, या जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाती है तब उसका उत्पाद है ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन और जल बनता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे पादप एवं जंतुओं के मध्य संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना या फिर प्लाज्मोडियम? तो पादप एवं जंतुओं के बीच में जो संयोजक कड़ी है वह यूग्लिना को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व कर लिया। और प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।